क्या हालत है? एक कीड़ी मालिनी से मिलने आया। जेल में घुटन हो रही थी, बेहोश हो गई थी, इसलिए खुली हवा में टेरेस पे लेके गए। जाओ मिल लो। यहाँ से कूदूंगी तो मर जाऊंगी या सिर्फ हड्डियां ही टूटेंगी? क्या लगता है? मालिनी जी, मिसेस विलिमोरिया को तो आप जानती हैं, आपकी पड़ोसन, मेरी सहायक। उन्होंने भेजा है मुझे आपके पास आपका केस लड़ने। आपको क्या लगता है कि मैं भी आपसे वही कहूंगी जो सब लोग कहते हैं? मैंने खून नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं, मैंने अपने पति को नहीं मारा। लेकिन ऐसा नहीं है। इतना तो मैं जानती हूँ कि केडी को सिर्फ सच सुनना पसंद है, और सच ये है कि मैंने ही अपने पति वेदांत सिन्हा का खून किया। लेकिन मैं निर्दोष हूं। मैं समझा नहीं, आप कह रही हैं कि आपने अपने पति की हत्या की है, ये भी कह रही हैं कि आप निर्दोष हैं, ऐसा कैसे? जी नहीं तो क्या आपकी असिस्टेंट बिली मौर्य आपको ये केस लड़ने के लिए कहती? तो यही तो मैं सोच रहा हूँ। क्या आप बता सकती हैं क्या हुआ था उसे? बताना तो क्या, मैं आपको दिखा सकती हूँ। हेलो, मालू, अरे तुम यहाँ पर हो? कब से घंटी बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं दी? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना मालू? ऑर्डर ऑर्डर। ये फुटेज देखने के बाद कुछ कहने या सुनने की आवश्यकता है ही नहीं। दिस मीन्स दैट मालिनी सिन्हा ने अपने पति की जान ली है। फिर भी ये अदालत, ये मुकदमा, सरकार के पैसे वेस्ट करने का कोई और तरीका नहीं मिला? नहीं मिस दीक्षित, वो क्या है कि अदालत सरकार के पैसे व्यर्थ करने के लिए नहीं बनी। मैं आपको स्मरण करा दूं कि न्यायालय न्याय करने के लिए बनी है। न्यायकर्ताओं के समक्ष हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के लिए बनी है, और यही मिसेस सिन्हा कर रही हैं मेरे द्वारा। इन शॉर्ट मिस्टर पाठक, आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी वकील जो है वो निर्दोष है? जी। ये फुटेज देखने के बावजूद आप ये कह रहे हैं? दीक्षित सर, जो दिखता है वैसा होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो इस वीडियो में दिख रहा है मैं अदालत में प्रमाणित करूँ कि वैसा नहीं है, और जो है उसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत करूँ। मिस्टर पाठक, अपने आंखों पर लगी पट्टी हटाइए और जरा देखिए। इट इज वेरी क्लियर, शी इज द किलर। मिसेस सिन्हा, आपने जो कुछ किया है उसका अंदाजा है आपको? नहीं ऑनर, मैंने जब वेदांत की जान ली तब मैं होशो हवास में नहीं थी। मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रही। ये तो जब पुलिस ने मुझे वीडियो दिखाया तब जाकर मुझे पता चला कि मैंने क्या कर दिया। ये ऑनर, पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत सी बातें भूल जा रही हूँ। जो कुछ भी करती हूँ ना, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरी मेड से पूछ लीजिए ऑनर। हाँ साहब, पता नहीं क्या हो गया मालिनी दीदी को। एक बार नहीं
ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो कुछ भी करती हैं भूल जाती हैं। अभी पिछले ही दिनों की बात है। दीदी, ये क्या किया आपने? उसके 2 घंटे बाद तुलिका, इसमें जूस था, वो कहाँ गया? दीदी आपने तो फेंक दिया। मैंने? हाँ, फर्श पर। और मैंने आपसे पूछा तो आपने कुछ बोला भी नहीं और पूरी बोतल। पागल हो गई है? मैं भला ऐसे क्यों करूंगी? दीदी आपने ऐसा किया, आपको याद नहीं? नहीं तो मुझे तो कुछ याद नहीं है। एक बार तो गरम तेल से भरी हुई कढ़ाई में मैंने अनजाने में ही अपना हाथ डाल दिया। ये देखिए। और जब मुझे होश आया तब मुझे पता चला कि मैंने अपने साथ क्या कर लिया है। तुलिका जी कृपया आप विराजिए। मिसेस सिन्हा, अदालत को बताइए ये जो चल रहा है आपके जीवन में, ये कब से आप इस अवस्था में? लगभग 2 महीने से। और उसके पूर्व आप ठीक थी? क्या बात है मिसेस सिन्हा, कोई प्रॉब्लम? आई डोंट बिलीव इट। मिस्टर पाठक मानसिक बीमारी की आड़ में अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, देखिए जरा, ये बिल्कुल ठीक तो लग रही है। ये निर्णय आपने कैसे ले लिया? आप डॉक्टर तो हैं नहीं, आप तो वकील हैं। ये निर्णय तो वही कर सकता है योर ऑनर जिन्होंने इनकी चिकित्सा की हो। आपकी अनुमति हो तो मैं मिसेस सिन्हा के मानसिक चिकित्सक डॉक्टर देशमुख को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? सर, पिछले 8 महीने से मैं मिसेस मालिनी सिन्हा का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ फॉर क्लिनिकल डिप्रेशन। 8 महीने पहले इनके हस्बैंड इन्हें मेरे पास लाए थे। मालिनी जी, कहिए आपको किस बात का डिप्रेशन है? एक्चुअली में डॉक्टर, पिछले 4 सालों से हमारे बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। मेरा एक अफेयर था, वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी, वो मैंने ख़त्म कर दी। मैंने मालिनी से इस बात को लेकर सॉरी भी बोला और उसने मुझे माफ़ भी कर दिया। शायद मालिनी के ऊपर इसी बात का असर। डॉक्टर, मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मन में एक अजीब सी घबराहट चलती रहती, जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ। असली बात है मेरा बच्चा। अच्छा? एक्चुअली में डॉक्टर, कुछ महीनों पहले मालिनी का मिसकैरेज हो गया और हमारा बच्चा पैदा होने से पहले। डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ जिससे इनका डिप्रेशन कंट्रोल हो जाएगा। और हाँ मालिनी जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, एक अंत मतलब एक नई शुरुआत। ये जो नेगेटिव आपके मन में है ना, उसको हटा दीजिए। थिंक पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने इन्हें कुछ डिप्रेशन की गोलियां दी जिसका असर इन पर कुछ ज़्यादा नहीं पड़ा। फिर 1 महीने बाद वेदांत का मुझे फोन आया। हाँ वेदांत, चल में। और मैं रात को इनके घर गया। मालिनी, क्या हो गया तुम्हें? मालिनी प्लीज संभालो, प्लीज। मालिनी प्लीज संभालो मुझे। मालिनी प्लीज।
मालिनी प्लीज होश में आओ। होश में ही हूँ मैं बेटा। मालिनी प्लीज प्लीज मालिनी प्लीज संभालो। मालिनी प्लीज संभालो मुझे। मालिनी प्लीज प्लीज संभालो। ले लो। सर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मालिनी सिन्हा का डिप्रेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। इट वॉज इन द पिक। और ये कोई साधारण स्थिति नहीं थी, बल्कि एक जानलेवा स्थिति। इसमें अक्सर पेशेंट आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब कल फिर केरोसिन डालकर मालिनी ने अपने आप को जलाना चाहा। लकीली मैं घर में था। मैंने तो घर पे कैमरे इसलिए लगवाए हैं ताकि मैं ऑफिस से बैठकर इस पे मॉनिटर कर सकूं। लेकिन 24 घंटे इस पर पैरा कैसे दूं? मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? मेरा दिमाग मेरे बस में नहीं रहता। मैं क्या करूं? मैं आपका डोजेस बढ़ा देता हूँ। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे आपकी डोज। इन दवाइयों से कोई असर नहीं होता मुझ पर। मुझे चक्कर आने लगते, मेरा सर दर्द होता है। अगर मारना ही चाहते हैं तो जहर ही दे दीजिए ना, ताकि एक बार में छुटकारा हो जाए, आपका भी, इनका भी और मेरा भी। मालिनी धन्यवाद आप विराज। मतलब इनकी जहनी बीमारी इतनी ज्यादा थी कि कोई भी दवा इन पर असर नहीं कर रही। लेकिन एक कंफ्यूजन है मिस्टर पाठक, सुना है कि नॉर्मली डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं वो ज्यादातर अपने आप पे जुल्म करते हैं, अपनी जान ले लेते हैं। किसी और की जान ले लेना, और वो भी अपने पति की, ये तो नहीं। मैंने सुना है मिस दीक्षित, हाल ही में एक जर्मन एयरलाइन के पायलट ने यात्रियों भरा विमान स्वयं पहाड़ों से टकराकर सबकी जान ले ली, स्वयं की भी। उसका कारण ये था कि वो डिप्रेशन में था। योर ऑनर, डिप्रेशन के चलते उसने एक नहीं अनेक व्यक्तियों की जान ली। और ऐसा ही मेरी मोक्किल मिसेस सिन्हा के साथ भी हुआ है। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं योर ऑनर कि इन्होंने अपने होशो-हवास में ये हत्या नहीं की। ये हत्या नहीं, दुर्घटना है। आप कुछ पूछना चाहती हैं मेरे मोक्किल से इनकी मानसिक स्थिति के बारे में? जी हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, मेरे क्वेश्चंस हैं। मिसेस मालिनी सिन्हा, सुना है पिछले 4 साल से आपके घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। बहुत अनबन हो रही थी आपके और वेदांत के बीच में ना? हाँ, लेकिन वो, और सुना है वेदांत का किसी के साथ अफेयर था। जाहिर सी बात है, उसका आपको बहुत सदमा तो हुआ ही होगा। बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा वेदांत पे। नहीं, गुस्से से ज्यादा मुझे दर्द हुआ था। हाँ, लेकिन उस दर्द की वजह तो वही था ना, वेदांत। और फिर बिजनेस में भी नुकसान हो गया। क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा नहीं आपको? आप कहना क्या चाहती हैं? आपकी मिसकैरेज हुई थी ना? हुई थी ना? आप बता सकती हैं कब और कैसे हुई थी? नहीं, मैंने सुना है एक कार एक्सीडेंट की वजह से, और शायद वो कार आपके पति चला रहे थे ना? आई ऑब्जेक्ट। प्रोसिक्यूटर महोदय, ये कटु भरे प्रश्न पूछ रही हैं मेरे मोक्किल से, जिनकी मानसिक स्थिति पहले से ही कमजोर है। यह ऐसी निर्दयी कठोरता की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस शुक्ला, प्लीज चेंज योर लाइन ऑफ क्वेश्चन। योर ऑनर, मैं बस यही प्रूव करने की कोशिश कर रही थी कि मिसेस मालिनी सिन्हा के पास अपने पति से नफरत करने के एक नहीं बल्कि तीन कारण थे। और इस इंतहा की नफरत जो एक इंसान से मर्डर करवा दे। Am I right? योर ऑनर, मिसेस सिन्हा की बीमारी के चलते इनके पति ने घर में 10-10 कैमरास लगाए थे।
इन पर दृष्टि रखने के लिए, जिनका ज्ञान इनको था कि हर कैमरा से हर वो फुटेज, हर वो हलचल घर में रिकॉर्ड की जाती है। 10 कैमरास के सामने किसी की हत्या ये क्यों करेंगी यार? मिस्टर पाठक, जब एक इंसान होश खो बैठता है ना, तो जोश में आकर वो कुछ भी ऐसी गलती कर देता है। होश तो आप खो रही हैं। एक्सक्यूज मी, मैं नहीं मानती। आई डोंट बिलीव दिस। आपकी क्लाइंट ही मर्डरर है। साबित करिए, बार-बार उन पर उंगली मत उठाइए। मैं क्या साबित करूं? ये फुटेज है अपने पास, ये बता रही है कि इन्होंने मर्डर किया है। योर ऑनर, बड़ी अदालत में सबके सामने देखिए क्या कर रहे हैं। ये इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है। प्लीज इन्हें पकड़ लीजिए, इनकी जांच करवाइए प्लीज। यही तो मैं कह रहा हूँ योर ऑनर। जब व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती तो उसे दंड नहीं दिया जाता यार, चिकित्सा करवाई जाती है, इलाज करवाया जाता है। मिस्टर पाठक, मेरे डरने नहीं डरने से कुछ नहीं होता। ये एक हादसा नहीं है, ये एक हत्या है, हत्या। मिस्टर वेदांत सिन्हा की मौत के बाद उनकी 3 करोड़ की कोठी, 9 करोड़ की जमीन जायदाद, 12 करोड़ की प्रॉपर्टी, यानी कि कुल मिला के 24 करोड़ की मालकिन मिसेस मालिनी सिन्हा ही है। ये भी योर ऑनर एक हादसा ही है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि पति के स्वर्गवास के बाद अगर विल ना हो तो सब कुछ पत्नी का ही होता है। योर ऑनर, ये कागजात में मिस दीक्षित को देने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? तो ये एक हादसा है। देखिए, अब ये सबूत देखने के बाद अब बताइए ये हादसा है या नहीं। योर ऑनर, मेरे पास मेहता टूर्स एंड ट्रैवल्स की एक हॉलिडे पैकेज है, 8 दिन और 7 रात की, और ये बुक की गई है मिस्टर सिन्हा की मौत के 2 दिन पहले। तो उसमें हैरानी की क्या बात है? भाई, हो सकता है कि मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा ने अपने लिए कोई हॉलिडे प्लान किया हो। योर ऑनर, हैरानी की बात यह है कि ये हॉलिडे पैकेज सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बुक किया गया है, मिसेस मालिनी सिन्हा। आप अकेली जा रही थी? पहले से ही पता चल गया था आपको कि आपके पति जिंदा नहीं रहेंगे आपके साथ चलने के लिए, हाँ? और योर ऑनर, इन्होंने ट्रैवल एजेंट से ये भी कहा था कि इनके पति की मौत हो चुकी है और उसका गम भुलाने के लिए ये अकेले ही मनाली जा रही है, हाँ? अब ये प्लानिंग नहीं तो और क्या है? और एक प्लान्ड हादसे को मर्डर ही कहते हैं मिस्टर पाठक। मारवाना चाहते हो क्या तुम हम सबको? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तब देखो, तुम्हें कोर्ट में नहीं आना चाहिए था। अच्छा, फिर मालिनी के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में मुंह क्यों खोला तुमने? अगर वो बात बाहर हो जाती तो तुम्हारे साथ साथ हम सब भी अंदर हो जाते। देखो, मैंने सारी गोलियां फेंक दी, सारी गोलियां फेंक दी। उससे कुछ नहीं होगा। अगले कोर्ट में एक नए किस्म की गोली चलानी होगी, पर केडी पाठक से मैं देख लूंगा। बस याद रखना, मामला दवा का दवा ही रहना चाहिए, वरना करोड़ों का खेल खत्म हो जाएगा, करोड़ों का। हाँ, वो हॉलिडे की बुकिंग मैंने ही की थी। मैं अकेले के लिए? वेदांत के कहने पर। उनका मानना था कि
मुझे कुछ समय अकेले में बिताना चाहिए ताकि ताकि मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं और अपना माइंड क्लियर कर सकूं। इसलिए तो मैं अकेली जा रही थी। हाँ, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने तो ये पूरी बात घुमा कर रख दी। चलो देखते हैं। तुम्हारी सहेली सिमरन आ रही है मेरे कार्यालय मुझसे मिलने। देखते हैं उसका क्या कहना है। हेलो मिस्टर पाठक। जी, आपको तो अदालत में देखा था। क्या आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि आप बहुत ही ईमानदार हैं। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपसे रूबरू मिल लिया जाए, जिससे ये पता चल सके कि आपके ईमानदारी की कीमत कितनी है। क्या कहना चाहते हैं? ये सिर्फ पेशगी है। बाकी के इस केस से ऑफिशियली हट जाओगे तो टोटल अमाउंट 5 करोड़। देखिए, आप अब जो भी हैं, मुझे ठीक से जानते नहीं। अगर जानते होते तो ये हिम्मत नहीं करते आप। एक बार तो ट्राई बनता है सर। अच्छा छोड़िए, यहाँ साम दाम नहीं, वहां डंडे से आपके ऑफिस को जलाकर राख कर सकता हूं, आपके समेत। देखिए, इससे पहले कि आपको मैं कई वर्षों तक सलाखों के पीछे भेज दूं, आप कृपया जाइए यहां से। अच्छा, तो फिर इंतजार, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रतीक्षा कीजिए। साम दाम दंड नहीं तो ये जरूर काम आएगा। ओके मिस्टर पाठक। वरुण, कार नंबर MH02 AK 405 ट्रेस कर। मैं आ रहा हूं ऑफिस। अरे आप अब घबराइए मत, वो कुछ नहीं करेगा, बस ऐसे ही गुर्राता रहता है। ब्रूनो, अतिथि देवो भव। मेहमान भगवान समान होते। चुप करो। सॉरी। हाँ, तो बताइए, मालिनी जी के बारे में क्या जानती हैं आप? एक्चुअली सर, मैं कल ही हांगकांग से वापस आई और आके मुझे ये सब पता चला। जैसे ही मुझे पता चला कि मालिनी के साथ क्या हुआ, मुझे लगा मैं आपसे आकर मिलूं। आई एम सो शॉक्ड बिकॉज मालिनी वेदांत से बहुत प्यार करती थी। हाँ, उससे एक गलती हुई थी, बट दे बोथ मूव्ड ऑन। तब मुझे नहीं लगता कि मालिनी ने जानबूझ के वेदांत को मारा होगा। सर, अगर आप चाहें तो मैं अदालत में गवाही दे सकती हूँ मालिनी के फेवर में। थैंक यू। वो मेरी अच्छी फ्रेंड है, उसे इस हाल में नहीं देखा जाता मुझसे, जबकि मैं खुद इस दौर से गुजर चुकी हूँ। मैं खुद डिप्रेशन की शिकार हूँ पिछले 2 साल से, पर जब से ये नई गोलियां आई हैं तब से बहुत राहत है, वरना तो। ये गोलियां ज़ेनोलॉक्स। डिप्रेशन को दूर करने की दवा है, पर अभी तक ये मार्केट में नहीं आई है। जी, तो अगर मार्केट में नहीं आई तो आपके पास कैसे है ये दवाई?
मैम मैम ये क्या कर रही हैं आप? वरुण एक सर आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं वो छोड़िए, लेकिन ये जो आपने किया ये क्यों किया? सॉरी, मैं कुछ समझे नहीं। आप वो ब्रूनो के बोल में से उसका पानी पी गई। What? Really? जी। I'm so sorry. Actually, ये सब ड्रग के साइड इफेक्ट्स है। मैं कुछ स्टूपिड सी चीजें करती हूँ और फिर भूल जाती हूँ। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। ये बताइए कि क्या मालिनी जी भी तो डिप्रेस्ड रहती है ना, कह रही थी, तो क्या वो भी ये दवा लेती? ये तो मुझे नहीं मालूम, बट मैंने उसे कहा तो था ये दवाई लेने को। मालिनी देख, तू ये बेकार की दवाइयाँ लेना छोड़ दे, मेरे साइकियाट्रिस्ट से मिल जिसने मुझे ये दवाई दी है। पता है, जब से मैंने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है ना, मेरा डिप्रेशन बिल्कुल गायब हो गया है और मैं पूरा दिन खुश रहती हूँ। अच्छा, नाम क्या है इस दवा का? जेनोलॉक्स वंडर ड्रग है, लाइक मैजिक। देख देख दिखा। मालिनी ने मुझे बताया तो नहीं कि वो दवाई ये ले रही है या नहीं। सिमरन जी, आपको आपत्ति ना हो तो जरा आपकी 2-4 पिल्स आप मुझे दे देंगी? या श्योर। क्या आपको भी डिप्रेशन है? नहीं, मैं तो ठीक ठाक हूँ। ये वरुण जब से इसकी गर्लफ्रेंड शेफाली से छोड़कर गई है, बेचारा बहुत डिप्रेस्ड रहता है। आप एक नहीं 3-4 रखिए। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। हाँ, जेनोलॉक्स, यही गोली तो मैं ले रही थी। कब से? 2 महीनों से। सिमरन ने मुझे ये गोली रेकमेंड की थी और इसके बारे में मैंने डॉक्टर देशमुख से भी कहा था। हाँ, लेकिन मालिनी जी, जेनोलॉक्स अभी तक मार्केट में आई नहीं, और जहाँ तक मैंने सुना है कि उस पर कुछ टेस्ट चल रहे हैं जिसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। वो मैं हैंडल कर लूंगी। देखिए डॉक्टर साहब, मेरी फ्रेंड ये ड्रग लेकर पूरी तरीके से ठीक हो गई है और मैं नहीं जानती, आप बस मुझे ये जेनोलॉक्स लाकर दे दीजिए। मैं इससे पूरी तरीके से ठीक हो सकती हूँ और मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज। ठीक है, मैं आपके लिए ट्राई तो कर सकता हूँ, लेकिन एक बात बता दूँ, दिस इज एब्सोल्युटली इलीगल। पिछले 2 महीनों से मैं ये गोली ले रही थी, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ उसके बाद से ये गोली बंद। मैं तब से ठीक हूँ। माय गॉड, इसका मतलब मैंने जो कुछ भी किया वो इस गोली के साइड इफेक्ट की वजह से। इसका मतलब मैंने जो कुछ भी किया वो इस गोली के साइड इफेक्ट की वजह से। तो मैं जांच के लिए भेजना चाहता हूँ। तो जांच की रिपोर्ट अदालत में पेश करूंगा। शायद वो रिपोर्ट तुम्हें आजीवन कारावास से बचा ले। मैंने इस दवा की वजह से क्या कर दिया वेदांत? मैंने क्या कर दिया? हेलो, मालिनी सिन्हा का केस छोड़ने के कितने पैसे लेंगी आप? एक्सक्यूज मी, कौन बोल रहे हो? सेंटा क्लॉज, जो आपकी झोली
भर देगा पैसों से। बोलिए कितने पैसे? आप एक काम करेंगे, मुझे आधे घंटे में फ़ोन कीजिए, मैं अमाउंट डिसाइड करके आपको बताती हूँ। दैट्स गुड। हेलो, या केडी सर, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि मालिनी के लिए अदालत में गवाही देने के लिए मैं रेडी हूँ। तो आज शाम को मैं आपके ऑफिस में मिलती हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी मैम, क्या ये पता बताएंगी कहाँ है? ये तो ब्लैंक है, ये क्या मजाक है? ओह सॉरी, दूसरी तरफ है। मालिनी का कहना है कि वो ये दवा खाती थी। इसकी फोरेंसिक जांच करवा। जी सर। सर आरटीओ के थ्रू मैं उस गाड़ी को ट्रेस करवा रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो लोकेट नहीं हुआ। करना पड़ेगा आज के आज ही। कल अदालत से पहले ये सारी जानकारी मुझे चाहिए। जेनोलॉग? जी योर ऑनर, जेनोलेक्स एक ऐसी दवा जिसके बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं। आपकी मेज पर जो रिपोर्ट रखी हुई उसके अनुसार योर ऑनर, जिस पीड़ित को यह दवा दी जाती है वो अजीब अजीब हरकतें करता है और बाद में स्वयं स्मरण नहीं होती कि उसने क्या किया। मतलब मिस्टर पाठक, आप ये कहना चाहते हैं कि मिसेस मालिनी सिन्हा ने अपने पति को इस दवा के साइड इफेक्ट की अवस्था में मारा? क्यों? बिल्कुल सही। लेकिन मिस्टर पाठक, आप ये साबित कैसे करेंगे कि मिस्टर सिन्हा की मौत जो हुई है वो इस ड्रग के असर की वजह से हुई है? योर ऑनर, एक और महिला हैं जो इस दवा का सेवन करती हैं। मिसेस सिन्हा की सहेली, उन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? इस दवा के बारे में बातचीत हो रही थी अदालत, इसके बारे में हमें बताइए। जी नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। और आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप उस बारे में कुछ नहीं जानती, जबकि योर ऑनर आपको जो दवा मैंने दी है वो इन्होंने ही मुझे दी। आप ही ने मुझसे कहा था कि आप डिप्रेशन से पीड़ित हैं, इस कारण आप वो दवा लेती हैं, जेनोलॉग। मैं? ये आपसे किसने कहा? आपने। जज साहब, मैं डिप्रेशन के लिए गोली जरूर लेती हूँ, लेकिन ये नहीं। मैं तो ये गोलियां लेती हूँ। और जो नाम आप बता रहे हैं, जेको, जो भी, ये नाम तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं। सिमरन, सिमरन ये क्या बोल रही है तू? अरे तूने ही तो मुझे इस दवा के बारे में कहा था। अब ऐसे क्यों बोल रही है? मुझे क्या जेनोलॉक्स का सपना आया था क्या? सपने तो तुझे वैसे भी बहुत आते थे, वेदांत को मारने के। मुझे आई एम सॉरी योर ऑनर, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन कैसे सपने? एक्चुअली इसने मुझे कई बार बताया था कि इसे वेदांत पर बहुत गुस्सा आता था, वेदांत के अफेयर की वजह से। इतना गुस्सा कि इसकी जान तक ले सकती थी। मिस्टर पाठक, आपकी बिल्ली ने तो आप ही को म्याऊं कर दिया। जिसे आप अपना केस बचाने के लिए लेकर आए थे, उसी ने आपके केस की बैंड बजा दी। योर ऑनर, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि किसी दबाव में आकर सिमरन जी अपनी ही कही हुई बात से मुकर रही। मैं डॉक्टर देशमुख, जिन्होंने ये दवा प्रिस्क्राइब की थी मेरे मुवक्किल को, उन्हें कटघरे में बुलाना चाहूँ। इजाजत? डॉक्टर देशमुख, मेरी मुवक्किल के कहे अनुसार आप ही ने इन्हें ये दवा दी थी, आप ही से ये दवा लेती थी। जेनोलॉक्स, क्षमा चाहता हूँ, जेनोलॉक्स दवा आप ही से लेती थी। मिस्टर फाटक, शायद आपको पता ही नहीं कि जेनोलॉक्स की गोली इस वक्त मार्केट में अवेलेबल ही नहीं, तो फिर मैं इन्हें कैसे दे सकता हूँ? नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मार्केट में लॉन्च नहीं हुई तो आपके पास कैसे आए और आप कैसे इन्हें देते थे? अगर मैंने ये ड्रग्स इनको दिया है तो फिर
इनसे पूछिए, मेरे हाथ का लिखा हुआ कोई प्रिस्क्रिप्शन तो होगा इनके पास। अगर है तो दिखाइए। नहीं है, लेकिन आप ही ने तो कहा था कि जो ड्रग्स बैन होते हैं उसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखते। तो आप अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप क्यों मुझे फंसा रहे हैं डॉक्टर देशमुख? क्यों? मैं आपको फंसा रहा हूं या आप मुझे फंसा रही हैं? सर, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मुझे पहले से शक कि ये औरत साइकोटिक नेचर की है और साइकोसिस के चलते ही इन्होंने अपने पति का खून किया है। और आज ये मेरे दवाइयों पर इल्जाम दे रही है, जो दवाई मैंने कभी दी ही नहीं। योर ऑनर, मुझे लग रहा है कि ये केस केवल इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है केस के पीछे। कल शाम को एक व्यक्ति मुझे धमकाने आया था। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं केडी से बात करना चाहता हूँ। इजाजत। थैंक यू। योर ऑनर, इसे कहते हैं टाइमिंग। अभी बात छिड़ी और पता भी लग गया कि वो व्यक्ति कौन था। मेरे सहायक वरुण की छानबीन के अनुसार जिस गाड़ी में वो व्यक्ति आया था, वो गाड़ी मालिनी के भाई सतीश। योर ऑनर, यहाँ पर मैं भी कुछ कहना चाहूँगी। मुझे कल रात को एक फोन आया था जो मुझे धमकी दे रहा था। एक आदमी मुझे कह रहा था इस केस से हट जाऊं। उसने एक बहुत बड़ी रकम भी ऑफर की थी और जब मैंने वो फोन ट्रेस करवाया तो पता चला कि वो फोन कॉल मालिनी के भाई सतीश मलिक ने ही किया था। इस केस में शुरू से लेकर आखिर तक सारी उंगलियां एक ही तरफ इशारा कर रही है, मालिनी सिन्हा। फिर पाठक, मुझे लगता है दवाई की जरूरत तो अब आपको पड़ेगी। तो अब आप क्या करेंगे? What will you do now?